कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है वेनम। स्पेस में इंसानों के रहने लायक और सारे ढूंढते हुए एक जहाज जो कि एक बायो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की है जिसका नाम लाइफ फाउंडेशन है, उसे एक कॉमेट मिलता है जिसमें एक अजीब किस्म की लाइफ फॉर्म मौजूद होती है। फिर जहाज ज़मीन पर उस चीज़ के 4 सैंपल के साथ वापस आ रहा होता है, लेकिन एक सैंपल भाग जाता है और जहाज मलेशिया के पास कहीं क्रैश हो जाता है। लाइफ फाउंडेशन दूसरे 3 सैंपल्स को ले लेती है और उनको सैन फ्रांसिस्को में अपनी रिसर्च फैसिलिटी में पहुंचा देती है, जहां उन्हें पता लगता है कि ये अजीब सेल्स जिंदा नहीं रह सकते अगर उनको किसी इंसानी जिस्म में ना डाला जाए। एक जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक उनकी कुछ फाइल्स को देख लेता है जो कि उसकी मंगेतर के लैपटॉप में मौजूद होती हैं, जिसका नाम एनी वेंग है, जो कि असल में उन फाइल्स के ज़रिए लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ रही होती है। ब्रॉक जाकर लाइफ फाउंडेशन के सीईओ कार्लटन ड्रेक से इस बारे में पूछताछ करता है और इस वजह से एडी और वेंग दोनों की नौकरियां जाती रहती हैं और गुस्सा होते हुए वेंग भी अपना रिलेशनशिप उससे तोड़ देती है। 6 महीनों बाद ड्रेक के सिम्बायोटिक एक्सपेरिमेंट्स कामयाबी के बहुत पास होते हैं, लेकिन उसका एक सिम्बायोटिक मारा जाता है जब वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। ब्रॉक के पास फिर डोरा स्कर्ट आती है जो कि ड्रेक के साइंटिस्ट में से एक है और उसके पागलपन से ज़रा खुश नहीं है और वो उसे एक्सपोज करना चाहती है। वो ब्रॉक की मदद करती है कि वो रिसर्च फैसिलिटी में जा सके और सबूतों को हासिल कर सके। वहाँ उसे पता लगता है कि एक होमलेस औरत जिसकी वो हमेशा मदद किया करता था उसे भी टेस्ट के लिए यहाँ कैद किया हुआ है। ब्रॉक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बायोट जो कि मारिया से अटैच था उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि ये क्या हुआ है। ब्रॉक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके साथ अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं। वो वेंग से मदद लेने को जाता है और उसके नए बॉयफ्रेंड से भी, जिसका नाम डॉक्टर डैन लुइस है। वो ब्रॉक का टेस्ट करते हुए उस सिम्बायोट को देख लेते हैं। ड्रेक स्कर्ट को दूसरे कैद सिम्बायोट को दे देता है क्योंकि उसने धोखा दिया और वो सिम्बायोट और वो मरी जाती है और अब शायद बस एक ही सिम्बायोट बचा होता है जो कि ब्रॉक के पास है और उन्हें लगता है कि यही एक स्पीशी अब जिंदा बची हुई है। ड्रेक आदमियों को भेजता है ताकि वो सिम्बायोट को उससे हासिल कर सकें, लेकिन वो उसकी बॉडी को चेंज करके ख़तरनाक क्रीचर में बदल चुका होता है और उन आदमियों को मारना शुरू कर देता है। फिर वो खुद को ब्रॉक से इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो वेनम है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो कॉमेट असल में ऐसे सियारों को तलाश कर रहा है जहां वो जा सकें और वहां के रहने वाली चीज़ों को खाकर जिंदा रह सकें। वेनम कहता है कि वो ब्रॉक को छोड़ देगा अगर वो बाकी सिम्बायोट को ये सब हासिल करने दें और ब्रॉक को सुपर ह्यूमन जैसे हर चीज़ इंजॉय करने को मिलेगी क्योंकि वो अब ब्रॉक से जुड़ चुका है। ब्रॉक जहां पहले काम करता था वहां छुप कर जाता है ताकि ड्रेक के जुर्मों को सबके सामने लाया जा सके, लेकिन उस पर पुलिस वाले हमला कर देते हैं और मजबूरन उसे वेनम बनकर वहां से भागना पड़ता है। वेंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेती है और वो ब्रॉक को लुइस के ऑफिस में लेकर जाती है। वहां वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि सिम्बायोट आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉक के अंदरूनी अज़ा का खात्मा कर रहा है। ब्रॉक को पता लग जाता है कि सिम्बायोट की 2 कमजोरियां हैं, एक तो ऊंची आवाज़ और दूसरी आग, लेकिन वेनम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को ठीक किया जा सकता है। वेंग एक एमआरआई मशीन का इस्तेमाल करती है ताकि ब्रॉक उस सिम्बायोट से अलग हो सके। ब्रॉक को फिर ड्रेक के आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी दौरान चौथा सिम्बायोट रियोट वो मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते चला आता है। वो ड्रेक से बॉन्ड कर लेता है जो कि मान जाता है कि वो लाइफ फाउंडेशन के जहाज़ में जाकर बाकी सारे सिम्बायोट को इकट्ठा करेगा और फिर उनको यहाँ ज़मीन पर लेकर आएगा। वेंग वेनम के साथ बॉन्ड कर लेती है ताकि वो ब्रॉक को बचा सकें। फिर वो दोबारा से ब्रॉक के साथ अटैच हो जाता है और कहता है कि वो अपनी नस्ल के ख़िलाफ़ लड़ेगा ताकि ज़मीन को बचाया जा सके क्योंकि वो वहाँ पर कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पर वो एक बॉस है। फिर वो दोनों मिलकर ड्रेक और रियोट को रोकने की कोशिश करते हैं। वेनम उस जहाज़ को डैमेज कर देता है जब वो जा रहा होता है, जहाज़ फट जाता है और ड्रेक और रियोट दोनों मारे जाते हैं। फिर इस वाक़े के बाद ब्रॉक दोबारा जर्नलिज्म करना शुरू कर देता है। वेंग को ये लग रहा होता है कि ब्रॉक अब वेनम के साथ बॉन्डेड नहीं रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वेनम उस धमाके में मर चुका है, लेकिन ब्रॉक और वेनम चुपके से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं।
और वह सैन फ्रांसिस्को की हिफाजत कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी जराइम ना हो। फिर आखिरी सीन में ब्रॉक को एक सीरियल किलर का इंटरव्यू करने को ले जाया जाता है जिसका नाम कैसिडी है, जो कहता है कि कत्ले आम होगा जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।